दोस्तों, हमारा ज्ञान शास्त्र में आज हम लाए हैं भगवद गीता के बारे में बताने। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, भारत का एक महान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है और इसमें 18 अध्याय, चैप्टर्स और 700 श्लोक है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह जीवन के कठिन समय में सही रास्ता खोजने का एक माध्यम है। गीता का ज्ञान तब दिया गया था जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कर्तव्य विमूढ़ कंफ्यूज्ड हो गए थे। कर्म का सिद्धांत गीता का सबसे बड़ा संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये हमें तनावमुक्त होकर काम करना सिखाती है। आत्मज्ञान गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अजर अमर है। इसे न शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। ये समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। मानसिक शांति आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गीता का पाठ मन को एकाग्र, फोकस करने और शांति प्रदान करने में मदद करता है। समानता का भाव गीता सिखाती है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है, इसलिए हमें सबके प्रति दया और समानता का भाव रखना चाहिए। गीता पाठ की विधि हाउ टू डू गीता पाठ। अगर आप घर पर गीता का पाठ शुरू करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। शुद्धता पाठ शुरू करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नियत समय वैसे तो गीता का पाठ कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। आसन पाठ के लिए जमीन पर ऊनी या सूती आसन बिछाकर बैठें। भाव और समझ केवल श्लोकों को पढ़ना ही काफी नहीं है। गीता का असली लाभ तब मिलता है जब आप उसके अर्थ मीनिंग को समझें और उसे अपने जीवन में उतारें। नियमितता कोशिश करें कि प्रतिदिन कम से कम एक अध्याय या कुछ श्लोक जरूर पढ़ें। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जीवन के 18 अलग अलग सोपानों सीढ़ियों की तरह हैं, जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इन 18 अध्यायों को मुख्य रूप से 3 युगों मार्गों में विभाजित किया गया है। गीता के 3 मुख्य मार्ग द 3 पिलर्स गीता के ज्ञान को 3 शतकों 6 अध्यायों के समूह में बांटा गया है, जो ईश्वर प्राप्ति के 3 अलग अलग रास्ते बताते हैं। कर्म योग अध्याय 1 से 6 इसमें बताया गया है कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है। भक्ति योग अध्याय 7 से 12 इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा के महत्व को समझाया गया है। ज्ञान योग अध्याय 13 से 18 इसमें शरीर, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के बीच के गहरा ज्ञान दिया गया है। गीता के 18 अध्याय नंबर 1 अर्जुन विषाद योग मोह और दुख के कारण अर्जुन का युद्ध से पीछे हटना। नंबर 2 सांख्य योग आत्मा की अमरता और कर्म करने का उपदेश। नंबर 3 कर्म योग बिना फल की इच्छा के कर्तव्य का पालन करना। नंबर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग दिव्य ज्ञान और कर्मों का ज्ञान। नंबर 5 कर्म संन्यास योग कर्म करते हुए भी मन से सन्यासी रहना। नंबर 6 आत्म संयम योग ध्यान और मन को नियंत्रित करने की विधि। नंबर 7 ज्ञान विज्ञान योग परमात्मा की शक्ति और माया का ज्ञान। नंबर 8 अक्षय ब्रह्म योग मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण और मुक्ति। नंबर 9 राजविद्या राजगुह्य योग सबसे गुप्त और उत्तम ज्ञान भक्ति का महत्व। नंबर 10 विभूति योग संसार की हर महान वस्तु में ईश्वर का वास देखना। नंबर 11 विश्वरूप दर्शन योग अर्जुन को भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन। नंबर 12 भक्ति योग साकार और निराकार भक्ति का मार्ग। नंबर 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का अंतर। नंबर 14 गुणत्र विभाग योग सत्व, रज और तम प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन। नंबर 15 पुरुषोत्तम योग संसार रूपी वृक्ष और भगवान के सर्वोत्तम स्वरूप का वर्णन। 16 दैवासुर संपद विभाग योग दैवीय अच्छे और आसुरी बुरे स्वभाव का अंतर। नंबर 17 श्रद्धात्र विभाग योगाहार तप और दान में श्रद्धा के 3 प्रकार। नंबर 18 मोक्ष संन्यास योग त्याग और उपसंहार अंत में अर्जुन का संशय दूर होना। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? यदि पैसन आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे हम गीता के पाठ का और भी ज्ञान की बातें बताएंगे, तो देखते रहिए हमारा ज्ञान शास्त्र। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।